हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज का मेरा क्लास 12th में जो न्यू टॉपिक्स है, आरएनए के प्रकार है। क्या है? आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ओके, जिसमें पहला आरएनए होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक या हम इसे दूत भी कहते हैं, दूतवाहक आरएनए, या हम इसे मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारा जो आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिगमन या स्थानांतरण आरएनए, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर्स टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा आरएनए होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक, इसे हम राइबोसोमल आरएनए या स्मॉल आरआरएनए के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा है, दे रखा है 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले आरएनए के न्यूक्लियोटिक अम्ल में उपस्थित आरएनए के प्रकार होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। संदेशवाहक या दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। अभिगमन स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। राइबोसोमल मतलब है आरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। अब मैं इसमें सिर्फ एक आरएनए के बारे में डिफाइन करूंगा, जिसे हम लोग कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, या हम इसे कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके, इतना सा नोट कर लीजिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये क्या होता है, ये केंद्रक में उपस्थित होता है। संदेशवाहक जो होता है केंद्रक में उपस्थित क्रियात्मक जीन के डीएनए में अनुलेखन से बनता है। यानी केंद्रक में उपस्थित क्रियात्मक जीन के अनुलेखित से इसका निर्माण होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड की संश्लेषण करता है, और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण करता है। ये भी नोट कर लीजिए, संश्लेषण करता है, जिसमें एमिनो अम्लों का एक निश्चित क्रम अनुलेखित होकर यथा स्थान पर स्थित रहता है। अब आरआरएनए की जो दे रखा है स्थित रहता है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है? अनुलेखित जो होता है, अनुलेखित यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा संदेश यानी एमआरएनए जो होता है, ये मुख्य रूप से क्या करता है? समस्त सूचनाओं को लेकर, यानी समस्त सूचनाओं को लेकर केंद्रक से, कहाँ से? समस्त सूचनाओं को लेकर केंद्रक से कोशाद्रव्य में पहुंचता है, और वहां से पहुंचने के पश्चात पुनः ये वापस आ जाता है। ठीक है, इसके आ जाने से क्या होता है?
और ये राइबोसोम में वहाँ पर पहुंचकर राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। अब ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जिसके उपरांत क्या होती है इस प्रकार प्रोटीन के लिए कुछ विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अब इन एमिनो अम्ल में क्या होते हैं जो मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं। अब आता है कि इनकी खोज किसने की, यानी आरएनए की, एमआरएनए की खोज मुख्य रूप से क्या की है, जैकब तथा मोनार्ड ने, जैकब और मोनार्ड ने सन 1961 में एमआरएनए की संदेशवाहक की खोज की है। इसके अनुसार इन्होंने इसे दूतवाहक या संदेशवाहक एमआरएनए कहा है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट बताए, जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरी यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए के अणुओं की संख्या के नाम से जानते हैं, उसे हम मोनोसेंट्रेंसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोनिक कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में, सेल में एमआरएनए को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, इसे हम पॉलीसिंट्रेंसिक कहते हैं। इसे पॉलीसिंट्रेंसिक, यूकैरियोटिक कोशिका में मोनोसिस्ट्रोनिक के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें जो एमआरएनए के अणुओं की संख्या होती है वो कोशिका द्रव्य में जब अध्ययन करते हैं तो इसका हम अपघटन होता है एमआरएनए द्वारा, ये कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से उपस्थित होता है और प्रोटीन का होता है। ये कोशिका में कुल कितने % होता है, ये सेल में कुल इसकी मात्रा क्या होती है, मुख्य रूप से 3 से 5% ही कोशिका में इसकी मात्रा उपस्थित एमआरएनए की होती है। 3 से 5% मात्रा कुल आरएनए में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हम एमआरएनए के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो जिसे हम एमआरएनए कहते हैं, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए तथा जो लैंग्वेज मैंने बोली है उसको पॉज करके धीरे धीरे उन्हें नोट भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है। ओके, थैंक्स।